तृतीय वर्ष कला के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं। विद्यार्थियों, मोटे तौर पर बिंदु के हिसाब से हम आज जानेंगे कि भारतीय कृषि की क्या क्या खासियत है। नंबर 1 है आजीविका प्रधान कृषि। भारत के जनमानस में कृषि रच बस गई है। ये ग्रामीण भारत की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है। यहाँ आजीविका का प्रमुख आधार अभी तक तो कम से कम खेती ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उद्योग या अन्य रोज़गार तो उपलब्ध है नहीं। तो खेतीबाड़ी से ही ज़्यादातर जनसंख्या का भरण पोषण होता है। नंबर 2 है कृषि के ऊपर जनभार अधिक है। तो ग्रामीण भारत में आजीविका का एकमात्र साधन है खेती यानी कृषि। दूसरे आजीविका के साधन है नहीं। तेज गति से बढ़ती हुई आबादी ने पूरे देश में प्रति व्यक्ति जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। उदाहरण के लिए देखते हैं, 1951 में हमारे देश में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 0.48 हेक्टेयर थी, जो 1991 में घट के 0.16 हेक्टेयर रह गई और 2001 में और भी कम यानी 0.13 हेक्टेयर रह गई। और भी बाद में देखें 2008-9 में ये 0.03 हेक्टेयर रह गई है। और ऐसा अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा घट जाएगी। 2035 में ये रह जाएगी 0.008 हेक्टेयर। और अगर दुनिया का औसत हम देखें, तुलना करने के प्रयास करते हैं, तो ये 4.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। तीसरी विशेषता है कृषि उत्पादों में खाद्यान्नों की प्रधानता। भारत की खेती में आबादी बढ़ती जा रही है, क्योंकि तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। आज भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया की लगभग 17.5% और जो पशुधन है वो 15% है। जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल में देखें तो विश्व का मात्र 2% और वन क्षेत्र विश्व का मात्र 2.4% है। 2008-9 में खाद्यान्नों का जो फसल क्षेत्र था वो 1,23,00,000 हेक्टेयर था। 2007-8 में ये 1.24 करोड़ हेक्टेयर था। खाद्यान्नों का उत्पादन 2007-8 में 230.78 मिलियन था, जो कि 2008-9 में बढ़ गया, बढ़ करके ये 233.88 मिलियन टन हो गया। ये एक रिकॉर्ड था। 2011-12 में देखें तो खाद्यान्न का उत्पादन 257.4 मिलियन टन हो गया और 12-13 में 250.14 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार जो खाद्यान्न की जो फसलें हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें, चना, मक्का, ये सारे प्रमुख हैं, यहाँ पर बोए जाते हैं। अब क्योंकि पहले चर्चा की जा चुकी है कि गुजारा करने के लिए यानी आजीविका के लिए खेती है, तो सबसे पहले अपना काम चलाने के लिए जो खेती करने वाला व्यक्ति है वो
खाद्यान्न का उत्पादन उसके लिए सबसे पहले वरीयता देने वाली चीज़ है। अब जैसे खाद्यान्न हुए, उसके बाद जो मोटे अनाज हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं। दलहन का उत्पादन 14.76 मिलियन टन और जो नौ तिलहन हैं उनका उत्पादन 29.7 मिलियन टन। गन्ने का उत्पादन 348.1 मिलियन टन और कपास का, हालांकि कपास देखिए ये कैश क्रॉप है, एक नकदी फसल है, तो 25.8 मिलियन गांठें, इस प्रकार से ये उत्पादन हुआ है। 2011-12 में देखें तो मोटे अनाजों का जो उत्पादन है वो 42.04 मिलियन टन था। अब 2011 में खाद्यान्नों की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता अगर देखें तो 462.9 ग्राम दालें और 423.5 ग्राम अनाज ये था। अब देखते हैं चौथी विशेषता क्या है। तो ये अधिकांश जो है वो कृषि मानसून के ऊपर निर्भर है। भारत के कुल 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 14 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भाग खेती करने योग्य है। इनमें से 5.7 करोड़ हेक्टेयर यानी लगभग 40% जो है वो सिंचित है। बाकी उसका 60% जो है वो तो वर्षा के ऊपर यानी बरसात के ऊपर डिपेंड है। इसलिए जो भारत की खेती है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। साथ ही भारत का जो अधिकांश जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो वायु और जलीय क्षरण से प्रभावित है। इसलिए अधिकतम जो उत्पादन प्रति इकाई भूमि और प्रति इकाई जल इसी से सुधर सकता है। अब देखते हैं पांचवी विशेषता, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता में कमी। भारत में जनसंख्या जो है वो विश्व की लगभग 17.5% है। पशुधन है 15%, जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो दुनिया का मात्र 2.4% है और वन और चारा का मात्र 1.5% है। पिछले दशकों में मानव तथा पशुओं की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अब देखिए कि 1951 में भूमि की जो उपलब्धता थी 0.48 हेक्टेयर थी और 1991 में घट करके ये 0.37 हेक्टेयर हो गई। तो भूमि की उपलब्धता में प्रति व्यक्ति की जो कमी है वो चिंता का विषय है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में परेशानी आएगी। इसके वजह से गुणवत्तापूर्ण कृषि अगर की जाए यही एक उपाय है जिससे हम आसानी से अपना आजीविका चला पाएंगे। छठी जो विशेषता है वो है देश की ज़्यादातर जो भूमि है वो क्षरण युक्त है। नागपुर में है राष्ट्रीय भूमि विभाग, उसके अनुसार देश में 14.68 करोड़ हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो भूमि क्षरण से प्रभावित हो गया है। 9.38 करोड़ हेक्टेयर जो है वो जलीय क्षरण से प्रभावित है और 94.8 लाख हेक्टेयर वायु क्षरण से, 1.43 करोड़ हेक्टेयर जो है वो बाढ़ से, 59.4 लाख हेक्टेयर वो है खारापन या क्षारीय क्षरण से
1.6 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि अम्लता से, और 73.8 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है वो अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे वो ग्रसित है। सातवीं विशेषता है कृषि का यंत्रीकरण। भारत का जो किसान है वो आज भी परंपरागत हल बैल लेकर के खेती करता है। सरकार ने हालांकि कोशिश की है पुराने औजारों की जगह पर नए आधुनिक यंत्र, ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर और अन्य मशीनें वो दी जाती हैं, और किसान बृहद रूप से खेती करे, खाद्यान्न आपूर्ति करे। मशीनों का व्यापक उपयोग अब धीरे धीरे होने लग गया है। जल व्यवस्था करना, कृषि का प्रबंधन करना, दलहन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, बागवानी पर प्रौद्योगिकी मिशन और कपास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, ये सब चीज़ें इसके अनुसार होती है। 8वां जो बिंदु है विशेषता का वो है फसलों की विविधता। कृषि में फसलों की विविधता बहुत ज़्यादा है। एक ही खेत पर कई फसलें बोई जाती हैं, साथ ही एक के बाद दूसरी फसल पैदा की जाती है। किंतु वर्षा आधारित खेती है। बाजरे के साथ ग्वार, मूंग, मोठ, मक्का के साथ अरहर, दलहन, ये सब पैदा की जाते हैं। नवी विशेषता है जोतों का छोटा होना। भारत में जोतें छोटी हैं। 57.8% किसानों के पास केवल 13.4% भूमि है, और 5 हेक्टेयर से ज़्यादा जोत वाले किसान तो केवल 2% हैं, और उनके पास भूमि है वो 20% है। 10वीं विशेषता है शुष्क कृषि। देश में 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि मानी जाती है। इस पद्धति में कृषक वर्षा की नमी को संजोने के लिए उसमें बार बार जोत लगाता है और पटेला लगा के उस भूमि की नमी को संचित रखने की कोशिश करता है। कहीं कहीं भूमि पर पत्थर, झाड़ियाँ आदि रख के भी ये प्रयास होते हैं। ये पद्धति जो भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब राज्यों में की जाती है। भारत में कुल 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर भूमि है। उसमें से 14 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है, और इसका 40% ही सिंचित है। 60% वर्षा से सिंचित है। तो किसी साल तो एक भी दाना नहीं होता, और कभी कभी कृषक मालामाल हो जाता है। ग्यारहवां बिंदु है गहन कृषि प्रणाली। गहन कृषि प्रणाली कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन का प्रयास है। अब कृषि आधारित जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, खाद्यान्न आयात करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये फसलों का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बहुत ही कम है। 2011-12 के आंकड़े अगर देखें तो चावल का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो केवल 30 कुंटल, गेहूं का 31 कुंटल, मक्का का 25 कुंटल, पटसन का 24 कुंटल है। बारहवां बिंदु है रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में तीसरे नंबर का उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादन उपयोग करता है। हमारे देश में रासायनिक खादों का प्रयोग 2005-06 में 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता था। वो बढ़ गया 2008-09 में 128.6 किलोग्राम,
2010-11 में 141.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन दूसरे देशों में देखें तो उससे यहाँ पर कम है अभी भी। तो रासायनिक खादों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयोगशालाएं बनाई हैं, मृदा की जांच की जाती है और फिर उर्वरक शक्ति की जांच करके उसमें बताया जाता है कि भाई ये उर्वरक इसमें डाले जाएं तो ठीक रहेगा। पंजाब में खपत ज़्यादा है, 237 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हरियाणा में कम है, 164 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड, सिक्किम में देखें तो मात्र 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। 13वां बिंदु है कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों के लिए बढ़ता हुआ उपयोग। अकृषि कार्यों का धड़ल्ले से उपयोग बढ़ रहा है। शहरों के परिसर के पीछे की जो ज़मीन है कंक्रीट का जंगल बन गई है। जहाँ पहले सब्जी और डेयरी व्यवसाय होता था, अब वहाँ माल दुकानें ये सब बन गए। शहरों का आकार बढ़ रहा है। सड़क, विद्युत लाइनें, अस्पताल ये सब कृषि भूमि को निगलते जा रहे हैं। तो कृषि भूमि अब धीरे धीरे घटती जा रही है। 14वां बिंदु है सरकार द्वारा उपेक्षा। खेती की उपेक्षा सरकार के द्वारा की जा रही है। भारतीय कृषि उपेक्षा का शिकार है। ये सार्वजनिक जो निवेश जो है 6ठी योजना से 9वीं योजना में ये कम होता जा रहा है। बहुत कम रुपए इसमें निवेश जो है लगाया जा रहा है। आप देखेंगे 2004-05 में 20.5% निवेश था और वो घट गया 2008-09 में 17.6% ही रह गया। 15वां बिंदु है भारतीय कृषि में पशुओं की महत्ता। भारत में जो कृषि है वो पशुओं पर ही आधारित रही है वैसे तो। जैसे भूमि की जुताई हो गई, ऊर्जा के रूप में जैसे चरस, रहट, ये सब खलिहान निकालने में, परिवहन के रूप में, तेल निकालने के लिए, गन्ना उसका रस निकालने के लिए, ये बैल का उपयोग, भैंसे का उपयोग, ऊँट का उपयोग, ये सब होता रहा है। तो पशु तो खेती का एक बहुत प्रमुख अंग रहे हैं और इनसे खाद मिलती है, दूध, मांस, चमड़ा, ये सब चीज़ें मिलती हैं। इनके चमड़े से ही तो चरस बनती है। तो खेती के काम में देश में लगभग 10 करोड़ पशु लगे हुए हैं। और मिश्रित कृषि प्रणाली है। भेड़ें, बकरी, ऊँट, गाय, बैल, भैंस, मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, रेशम के कीड़े पालना, ये सब चीज़ें बहुत ही सामान्य है। किसान को इससे आर्थिक लाभ होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ भारतीय कृषि की विशेषता के बिंदु थे।